नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार से एक देखिए नया किताब मार्केट में आया है। तो आप सब लोग चाहें तो इसको मार्केट से बाई कर सकते हैं। ये आपका ज्ञान बिंदु सर के द्वारा जो है निकाला गया है, रोशन सर के द्वारा। इसमें देखेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम 1 किताब निकाला गया है, 15 प्रैक्टिस सेट के साथ ये निकाला गया है। अगर हम इसमें कंटेंट की बात करते हैं, देखिए टेस्ट नंबर 1 और 2 हमने अपलोड कर दिया है। आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 3 देखेंगे। पूरा हम डिस्कशन के साथ एक एक क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो आपका है टेस्ट नंबर 3 नंबर होने वाला है। इसके पहले देखिए मैंने 2 आपका सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और इसका जो प्रॉपर जो प्लेलिस्ट है मैंने बना दिया है। आप जब चाहें तब इसको रिविजन के तौर पर देख सकते हैं। और क्वेश्चन का लेवल देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। पूरा सिलेबस के अनुसार ही सारा क्वेश्चन रखा गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसका जो पहला सेट अगर आप नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिए, ठीक है। और दूसरा सेट देखिए, पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे हम इसको और एक एक क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे हम। देखिए पहला प्रश्न है कि सही उत्तर छांटे, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे लिखा गया है शयनागार, कातर, हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय है। क्रमशः जो है इनका परिचय है। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यौगिक, रूढ़ और योगरूढ़ होगा। क्या होगा? यौगिक, रूढ़ और योगरूढ़ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और शाम में हो सके तो खान सर का बिहार एसआई का सेट हम लाने वाला है। आपका कमेंट है कि सर खान सर का भी प्रैक्टिस सेट करवाइए। तो चलिए हम खान सर का भी शाम को वीडियो लेकर के आएंगे। मृगनयनी समास है, ये देखिए हिंदी का प्रश्न है, मृगनयनी समास है। तो ये आपका कर्मधारय समास है दोस्तों। आंसर जो है दूसरे का डी सही उत्तर हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा इसका सही उत्तर। देखिए घड़ो पानी भरना, माफ कीजिएगा, घड़ो पानी पड़ना। घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सही अर्थ की बात करते हैं तो लज्जित होना होगा। क्या होगा आंसर? लज्जित होना। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का बी होगा, लज्जित होना। ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। यह काम करना मेरी मजबूरी है। यह काम करना मेरी मजबूरी है। देखिए इसका आंसर फोर्थ का देखेंगे तो इट इज माई लिखा गया है कंपल्जन टू डू दिस वर्क। ऑप्शन नंबर जो है फोर्थ का बी हमारा सही होगा। देखिए फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रीपोजिशन डैश एडवेसिंग मी ही गेव मी मनी। देखिए पांचवे का आंसर देखेंगे तो आपका बी साइड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए निर्वाचन आयुक्त जो है हटाया जा सकता है किसके द्वारा? अब देखिए निर्वाचन आयुक्त की बात कर लेते हैं तो ये किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श राष्ट्रपति के द्वारा। क्या होगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श राष्ट्रपति के द्वारा। 6 का हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में निम्नलिखित राज्यों के गठन के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो नीचे दिए गए कूट के अनुसार आपको बताना है। तो 7 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखिए पहला हमारा दिया गया है आंध्र प्रदेश, इसका गठन या फिर स्थापना। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपको हम यहाँ बता दें कि लूसेंट का देखेंगे तो आपका जो है एक टेस्ट सीरीज जो है एक तरीके से लूसेंट बैच जो है स्टार्ट किया गया है। और ये जो आपका दोस्तों जो है 25 सितंबर से स्टार्ट किया गया। आप तो बोलेंगे सर ये तो मेरा बहुत ज़्यादा छूट गया है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो है सारा PDF जो है प्रोवाइड करा देंगे, साथ में बोर्ड भी प्रोवाइड करा देंगे। इस सभी परीक्षा के लिए देखेंगे दोस्तों आपका रामबाण जो है साबित होने वाला। जो इसका फी है मात्र 149 रुपये में हम जो है पूरा किताब को हम 3 महीने में समाप्त कर देंगे। आपको पता है जो लूसेंट एक बेसिक किताब है जो कि अगर आप इसको अच्छे तरीके से ख़त्म करते हैं तो यहीं से बहुत सारा जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। जो टेस्ट का टाइमिंग है 7 PM में हमें रखा हुआ है और हिस्ट्री हमारा जो है ख़त्म हो गया है। तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं और हिस्ट्री का जो है सारा PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। 5 पेज देंगे पढ़ने के, थोड़ा सा जिसका विशेषता जानिए। 5 पेज देंगे रोज पढ़ने के लिए और उसी में से हम जो है 100 MCQ का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा। फुल PDF देंगे, 2 PDF देते हैं। पहला PDF जो है आपको 100 क्वेश्चन का रहेगा और जो आंसर हाईलाइट PDF है उसको हम हाईलाइट करके देते हैं ताकि आपको आराम से कम समय में आप इसको रिविजन कर पाएँ, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बगल में आपका जो है किताब दिया गया है, इसी किताब से हम करवा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप चाहें तो इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं 63 87 09 80 70 पे। अगर आपका पेमेंट देखिए कभी कभी क्या होता है कि बहुत अधिक लोग पेमेंट करते हैं, पेमेंट अगर फेल्ड होता है तो आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके QR मांग सकते हैं या फिर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस पे जो है व्हाट्सएप करके जानकारी भी ले सकते हैं। ये तो आपका हो गया नॉर्मल PDF। आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका आज हमारा जो है सेट 20 हुआ है, ठीक है।
क्वेश्चन के लेवल देखेंगे तो हमारा जो है जियोग्राफी स्टार्ट हो गया है, बहुत ही तगड़े तरीके से हम करवा रहे हैं, ठीक है। और एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि जो हम करवा रहे हैं ना ऐसा अभी कोई नहीं करवा रहा है। अब थोड़ा सा इसका हाईलाइट दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों आपका हाईलाइट आंसर है ना, देखिए इस तरीके से आपको हाईलाइट मिलेगा। हाईलाइट में आपका क्या है कि कम समय बचेगा, आपको बार बार आंसर की, जैसे आंसर की तो नीचे हमने दिया हुआ है, देखिए ये आपका आंसर की है, लेकिन आपको आंसर की बार बार देखना नहीं पड़ेगा। एक बार टेस्ट बना लीजिए, उसके बाद आप इसको जूम कीजिए। एक क्वेश्चन जैसे देखिए, किस जिला मतलब किस जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जाना जाता है, तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन पढ़िए और बगल में आंसर है, तो आप आराम से क्वेश्चन पढ़ भी सकते हैं और कम समय में आप जो है रिवीजन कर सकते हैं। और देखिए लूसेंट आप चाहे तो अपने छोटे भाई को दिलवा सकते हैं बैच। आपके अगर कोई छोटी सिस्टर है, लग रहा है कि उनसे लूसेंट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, उनसे भी दिलवा सकते हैं। देखिए लूसेंट हर कोई पढ़ा है, लेकिन अगर सही तरीके से पढ़ेंगे, होमवर्क के तौर पे पढ़ेंगे, एक 5 पेज टारगेट लेके पढ़ेंगे, तो आपका दिन पर दिन वो खत्म हो जाएगा। और संडे को सेट ऑफ रहता है, तो जितना भी हम एक हफ्ता में करवाते हैं, जैसे आप देखिए 7 दिन आपका PDF अपलोड करेंगे तो आपका टोटल जो है 700 क्वेश्चन तैयार हो जाता है। आप उसको रिविजन कीजिए, याद कीजिए, इतना आपको क्या करना है, इतना देखिए हम लूसेंट करवा रहे हैं। अब देखिए 100 दिन 100 सेट भी करवा रहे हैं हम। अब यहाँ पर देखेंगे तो हम जो है बिहार SI के लिए 100 दिन 100 सेट करवा रहे हैं, जिसमें से आज हमारा जो है सेट नंबर 6 हुआ है। और अभी देखिए 94 सेट आपका बचा हुआ है। डेली हम इसको करवा रहे हैं, संडे को बंद रखेंगे। जो भी किताब मार्केट में आपका बेहतर आएगा सब करवाएंगे, निश्चिंत रहिए। बहुत सारा किताब देखिए मार्केट में आ गया, अगर आप सब किताब खरीदने बैठेंगे तो कहीं 1000 आपका पैसा लग जाएगा, तो क्यों ना उसको सही तरीके से बनाएं। अब यहाँ पर देखेंगे तो जो इसका टेस्ट का टाइमिंग है 12 PM दोपहर में होता है, ठीक है। और आप चाहे तो इसी QR, देखिए जब भी पेमेंट कीजिएगा बिहार दरोगा के लिए तो इसी QR पे आप पेमेंट कीजिएगा। आप चाहे तो लूसेंट के लिए भी आप इसी पर पेमेंट कर सकते हैं। लूसेंट का जो है 149 रुपये है और बिहार SI का जो है 145 रुपये, बहुत कम है। 100 दिन करवा रहे हैं, कम इसको कम मत समझिए, 1 टाइम पेमेंट करना है। डेली एक टेस्ट करवाएंगे, टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, 100 प्रश्न का टेस्ट होगा। रैंक लिस्ट भी देंगे अगर आप 12 बजे बनाते हैं तो। फुल PDF रहेगा, सोल्यूशन PDF, इसमें आंसर की सोल्यूशन सब रहेगा। जो भी किताब मार्केट में आएगा सब हम करवाएंगे। जब भी पेमेंट कीजिएगा तो इसी QR पे कीजिएगा। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे देखिए नंबर दिया गया है, इसी नंबर पे जो है आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इतना अगर आप लूसेंट कर लेते हैं, बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, तो कौन आपको रोक पाएगा, आप ही बताइए। अगर आप लूसेंट कवर कर लेते हैं तो 40 से 45% आप वहाँ कर लेंगे, और डेली टेस्ट बनाएंगे तो यहाँ से भी आपका जो है 100 क्वेश्चन का डेली रिवीजन होगा। तो मेरे भाई लेट ना कीजिए, बहुत लोग ज्वाइन होकर टेस्ट बना रहे हैं, तो आप क्यों किसी से पीछे रहेंगे। तगड़े तरीके से तैयारी कीजिए और इस बार कोशिश कीजिए कि अपना एक सेट जो है निकाल लें किसी भी तरीके से, ठीक है। स्थापना कब हुआ है, तो 1953 में जो है इसका स्थापना हुआ है। फिर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा की बात करते हैं तो 1966 हो जाएगा दोस्तों, 1966। फिर आपको हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल की बात करते हैं तो 1971 हो जाएगा। फिर आपको हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा 1972 हो जाएगा, 1972। और सिक्किम की बात करते हैं दोस्तों, सिक्किम बताइए। त्रिपुरा, एक सेकेंड, हाँ त्रिपुरा देखिए 21 जनवरी 1972 होगा, 21 जनवरी 1972। और वही अगर हम सिक्किम की बात करते हैं तो ये आपका 1975 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 1, 3, 2, 5, 4 ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब यहाँ पर देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 मिलान करना है, संस्थान और एक तरफ हमारा जो है अनुच्छेद दिया गया है, मिलाते हैं। जैसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करते हैं तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 148 होगा। वित्त आयोग की बात करते हैं तो ये आपका अनुच्छेद 280 हो जाएगा। प्रशासनिक अधिकरण की बात करते हैं, प्रशासनिक अधिकरण, तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 323 का ए। संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं, अनुच्छेद 315 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो है 8 का ऑप्शन नंबर ये होगा 3241, 3241। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है, तो इनमें से किस रीट को जारी कर सकता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 9 का सी हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता जो है दी जाती है, यदि देखिए इसका आंसर देखेंगे तो वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है तब। ऑप्शन नंबर जो है 10 का देखेंगे तो क्या होगा, बी हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। दोस्तों अभी तक जो है नहीं किया गया है, अनुच्छेद 360 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 360।
अनुच्छेद 360 में हक क्या मतलब क्या है इसमें, तो आपका वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा जो है की जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब यहाँ पर देखिए संविधान की अनुसूची और एक तरफ हमारा जो है विषय है, तो आप चाहें तो वीडियो रोक के भी बना सकते हैं अगर आपको पहले से आंसर पता है तो। देखिए चतुर्थ की बात करते हैं तो आपका राज्यसभा हो जाएगा, और पंचम की बात करते हैं तो ये हो जाएगा जनजाति क्षेत्र, अष्टम की बात करते हैं तो ये हो जाएगा भाषा, नवीं की बात करते हैं भूमि सुधार। तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो सी हो जाएगा। सी में है 3 4 2 1, 3 4 2 1। संसद में शून्यकाल का समय क्या है? देखिए संसद में अगर हम शून्यकाल के समय की बात कर लेते हैं तो 13 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, दोपहर 12 बजे से अपराह 1 बजे तक। ऑप्शन नंबर जो है 13 का क्या हो जाएगा, डी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए है कि संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। और कथन आर की बात करते हैं तो अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर देखेंगे 14 का, तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण आर है। तो ऑप्शन नंबर जो है 14 का ए सही होगा। देखिए तेल की एक छोटी बूंद जल पर फैल जाती है, ऐसा क्यों? दोस्तों ऐसा क्यों? देखिए जल का जो पृष्ठ तनाव है अधिक होता है, जल का जो पृष्ठ तनाव है दोस्तों ये अधिक होता है। आंसर देखेंगे तो डी सही होगा। एक वस्तु का अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है। छवि का निर्माण कहाँ पर होगा? देखिए छवि का निर्माण आप देखेंगे तो दोस्तों ये कहाँ पर होगा, तो ये होगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित बिंदु पर होता है। ऑप्शन नंबर जो है 16 का सी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। उद्योग में शक्ति की इकाई होता है, बताइए उद्योग में शक्ति की इकाई होता है, तो ये अश्वशक्ति हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी हमारा सही हो जाएगा। एक हॉर्स पावर की बात करते हैं तो 746 वाट या जूल सेकेंड मतलब जूल प्रति सेकेंड होता है। देखिए हुक का नियम तब लागू होता है जब सामान्यतः प्रत्यास्थ विकृति है ना। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 18 का, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर छोटी होती है दोस्तों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 18 का बी हो जाएगा छोटी। देखिए 1678 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने प्रयोगों के आधार पर नियम का प्रतिपादन किया जो निम्नलिखित है। आगे बढ़ते हैं कि वायुयान कार्य करता है किस सिद्धांत पर। देखिए वायुयान की बात कर लेते हैं तो ये किस सिद्धांत पे काम करता है, तो बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा बर्नौली के सिद्धांत पर ये काम करता है। ये साइंस का क्वेश्चन है। देखिए मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, किस भाग पर बनता है दोस्तों? देखिए भाग के बारे में पूछ रहा है तो 20 का ऑप्शन नंबर सी होगा, दृष्टि पटल पर बनता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दृष्टि पटल पर। देखिए कार्निया नेत्र के बाहरी भाग पर श्वेत पारदर्शी झिल्ली होती है जिससे होकर प्रकाश आंख में प्रवेश करता है। और नेत्रदान की बात करते हैं तो कार्निया का ही जो है दान किया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि शरीर का वजन। देखिए शरीर का वजन की बात कर लेते हैं। ध्रुवों पर अधिकतम होता है ना, ध्रुवों पर जो है अधिकतम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान जो है घटता है। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान महत्तम होता है और विषुवत रेखा पर जी का मान जो है न्यूनतम होता है। बेंजीन में कितने सिग्मा और पाई बंद होते हैं? देखिए सिग्मा और पाई बंद होते हैं तो 22 का आंसर देखेंगे तो सिग्मा बंद 12 और पाई बंद की बात करते हैं 3 होते हैं। 22 का हमारा जो है डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस विटामिन को पीला एंजाइम, देखिए पीला एंजाइम के नाम से जाना जाता है। देखिए पीला एंजाइम के नाम से हम किसको जानते हैं दोस्तों? तो देखिए हम जानते हैं विटामिन B12 विटामिन B2 को जानते हैं। किसको? विटामिन B2 को। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या होगा, बी हमारा जो है सही हो जाएगा विटामिन B2। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर देखेंगे। प्रथम निषेधक के रूप में किस यौगिक का प्रयोग जो है किया गया था? किस यौगिक का दोस्तों प्रयोग किया गया था? तो आपका डाई एथिल है ना, डाई एथिल ईथर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 24 का हो जाएगा डाई एथिल ईथर। देखिए प्रथम निषेधक डाई एथिल ईथर विलियम मार्टिन द्वारा 1846 में प्रयुक्त किया गया था। नमी देने वाली क्रीम में कौन सा रसायन पाया जाता है? देखिए रसायन की बात कर रहा है तो सेटिल अल्कोहल और हाइड्रोक्विनोन। ऑप्शन नंबर जो है 25 का बी सही उत्तर होगा।
निम्नलिखित में से कौन समरूप मिश्रण का उदाहरण है, बताइए इनमें से हमारा कौन सा है जो समरूप मिश्रण का एक उदाहरण है। तो 26 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, जल में नमक हो जाएगा। आंसर देखेंगे 26 का डी हो जाएगा, जल में नमक। नेक्स्ट प्रश्न है कि आइसोबार के लिए कौन सा भौतिक जो है गुण समान है। आइसोबार के लिए कौन सा भौतिक गुण समान है, तो कौन सा है, तो देखिए द्रव्यमान संख्या पर निर्भर भौतिक गुण होगा। क्या होगा, द्रव्यमान संख्या पर निर्भर भौतिक गुण। ऑप्शन नंबर जो है 27 का डी होगा। निम्नलिखित में से किस अकार्बनिक अणु में हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं। दोस्तों हाइड्रोजन जो है आबंध पाए जाते हैं। इसका आंसर देखेंगे तो आपका H2O जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 28 का भी हो जाएगा, H2O। देखिए लिखा गया है गायनेकोमेस्टिया क्या है दोस्तों, ये क्या है, तो ये देखिए पुरुषों में स्तनों का विकास है। क्या है, पुरुषों में स्तनों का विकास है। 29 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। ये किसके अध्ययन से संबंधित है, तो ये आपका शिशु रोग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 30 का जो है सी हो जाएगा, शिशु रोग। ओरल पोलियो वैक्सीन डैश के द्वारा जो है विकसित की जाती है, फिर किया गया है ओरल पोलियो वैक्सीन। तो अल्बर्ट साबिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 31 का सी हो जाएगा, अल्बर्ट साबिन। अगर हम चेचा का टीका की बात करते हैं, खोजकर्ता कौन है, तो एडवर्ड जेनर है। और पोलियो वैक्सीन की बात करते हैं तो जोनाल्ड साल को हो जाएंगे। और रेबीज रोधी की बात करते हैं तो लुई पास्चर हो जाएंगे। मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है, बताइए बेहतर हम क्यों मानते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा इससे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 32 का डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट की पेलाग्रा और स्कर्बी क्रमशः कौन से विटामिनों की कमी के कारण होते हैं। ये कौन से विटामिन कमी कारण होता है, तो पेलाग्रा की बात करते हैं तो विटामिन B3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए विटामिन सी दिया गया है ना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाएंगे। 33 का देखिए हमारा क्या हो जाएगा, तो डी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है। अब यहाँ पर देखिए सोचिए को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। जब मिलान करने का क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन को रोका कीजिए और खुद से मिलाया कीजिए, सही हो या फिर गलत हो ट्राई एक बार किया कीजिए। अब देखिए एड्रेनालिन की बात कर लेते हैं तो यह आपका हो जाएगा गुस्सा या फिर डर होगा। एस्ट्रोजन की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा महिलाएं में या हार्मोन देखने को मिलता है। इंसुलिन की बात कर लेते हैं तो ग्लूकोज। और फेरोमोन्स की बात करते हैं तो साथ ही आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से। तो 34 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब किया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अगर हम स्थापना की बात करते हैं तो यह किया गया था 2 अक्टूबर 1975 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा 2 अक्टूबर 1975 में। वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया है, बताइए इनमें से किस कर को समाप्त किया गया है, तो मूल्य संवर्धित कर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो भी हो जाएगा मूल्य संवर्धित कर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा, ये किसके द्वारा प्रकाशित होता है, तो ये होता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा ये आपका प्रकाशित होता है। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट के सबसे पहले किस भारतीय उत्पाद को जीआई टैग मिला है, सबसे पहले पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे तो आपका 38 का जो है क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, बताइए एक सेकेंड। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, दार्जिलिंग चाय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, दार्जिलिंग चाय। ठीक है, याद रखिएगा दार्जिलिंग चाय भारत में 2004-05 में जीआई टैग पाने वाला पहला उत्पाद था। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। गांधीवादी योजना का विचार निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था, तो निम्न में से पूछ रहा है किसने प्रस्तुत किया था, तो ये हो जाएगा श्रीमन नारायण अग्रवाल, श्रीमन नारायण अग्रवाल। ऑप्शन नंबर जो है 39 का ये सही उत्तर होगा। नाबार्ड की स्थापना कब हुई है, बताइए नाबार्ड की स्थापना की बात करते हैं 12 जुलाई 1982 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 12 जुलाई 1982। आगे हमारा प्रश्न है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है। देखिए यहाँ पर सही के बारे में पूछा है, तो अधिनियम में खाद्य के साथ साथ पोषण सुरक्षा भी प्रदान किया गया, सही है। और इस अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 70% परिवार और शहरी क्षेत्र में जो है 60% परिवार जो है आते हैं, यह गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है सही हमारा क्या है। तो अब देखिए सही की बात करते हैं तो केवल 1 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ग्रामीण के लिए अगर आप देखेंगे दोस्तों हम, तो ग्रामीण के लिए देखिए आपका 70 नहीं 75 होगा, और वही अगर हम शहरी की बात करते हैं 60 नहीं, ये आपका 50 हो जाएगा। तो सुधार कर सकते हैं आप। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए इसका आप मुख्यालय देखेंगे तो ये आपको हैदराबाद में देखने को मिलता है, आंसर डी हो जाएगा हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है? इनमें से हमारा कौन सा जलकुंड जो राजगीर में नहीं है? तो ये लक्ष्मण कुंड देखेंगे तो राजगीर में दोस्तों ये नहीं है। ये कहाँ पर है? तो ये आपको मुंगेर में देखने को मिलता है, मुंगेर में। बाकी नानक कुंड, मखदूम कुंड और सूर्य कुंड ये सब देखेंगे तो कहाँ पर है? तो ये आपको राजगीर में देखने को मिलता है। उदयपुर झील का संबंध किस जिला से है? उदयपुर झील का जो संबंध है ये किस जिला से है? तो ये आपका है पश्चिमी चंपारण से है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण से है। अगर वही कांवर झील की बात करते हैं तो आपको कहाँ पर है? तो स्थिति की बात करते हैं तो बेगूसराय आप याद रख सकते हैं, बेगूसराय। और घोघा चाप की बात करते हैं कटिहार में देखने को मिलता है। और कुछ देख लेते हैं, जैसे सहरसा की बात करते हैं तो भगवा चोर ये सब जो है आपको कहाँ पर है? सहरसा में है। और क्या दिया गया है? पूर्वी चंपारण की बात करते हैं तो केसरिया है ना, केसरिया चोर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि लोटा विद्रोह जो है कब हुआ था? बेहतरीन प्रश्न है। तो कि लोटा विद्रोह की बात करते हैं 1856 में हुआ था, ऑप्शन नंबर जो है 45 का बी हो जाएगा। और लोटा विद्रोह हुआ क्यों था इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए जेल में कैदियों को पहले पीतल का लोटा जो है दिया जाता था, बाद में सरकार ने मिट्टी का जो है लोटा देने का निर्णय लिया था। इसी की वजह से देखेंगे तो कैदियों ने इसका कड़ा विरोध किया और परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने पुनः जो है कैदियों को पीतल का लोटा जो है देना पड़ा। तो ये 1856 होगा। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो इनका नाम है महामाया प्रसाद सिन्हा। क्या है? महामाया प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी। भारत का वर्तमान स्थलाकृति सुनिश्चित हुई है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा प्लीस्टोसिन युग में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा प्लीस्टोसिन युग में। अगला है किसे तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है? तिब्बतियन हिमालय भी कहते हैं तो ये हम कहते हैं ट्रांस हिमालय को कहते हैं, आंसर आप देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, ट्रांस हिमालय को। कश्मीर घाटी अवस्थित है, बताइए दोस्तों कश्मीर जो घाटी है ये अवस्थित है, तो ये आपका है वृहद एवं लघु हिमालय के मध्य हो जाएगा, वृहद एवं लघु हिमालय के मध्य। 49 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए कश्मीर घाटी बनिहाल दर्रे द्वारा जम्मू से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि कब हुआ था? देखिए सिंधु जल संधि की बात कर लेते हैं तो ये आपका कब हुआ था? 1960 में हुआ था, ऑप्शन नंबर जो है 50 का सी उत्तर हो जाएगा 1960 में। देखिए सिंधु जल संधि 1960 के अनुच्छेद 8 के अंतर्गत इस संधि के क्रियान्वयन हेतु एक अस्थायी सिंधु आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। शुष्क कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, तो सबसे उपयुक्त मिट्टी की बात करते हैं तो ये काली मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 51 का सी उत्तर हो जाएगा, काली मिट्टी। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जिला जो प्रतिशत वाला जो टाइगर रिजर्व है ये आपका पूछ रहा है, टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये आपका है पक्के टाइगर रिजर्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा। और ये आपको जो है अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कान्हा देखिए आपको मिल जाएगा कहाँ पर है? तो कान्हा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बांधवगढ़ कर्नाटक में है, नागा अर्जुन बताइए कहाँ पर है, कमेंट करके। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? तो गलत के बारे में पूछ रहा है तो गांधी सागर बांध की बात करते हैं तो नर्मदा नदी गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए गांधी सागर बांध जो परियोजना है मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर अवस्थित है। बाकी पोचमपाद जो है गोदावरी, श्रीशैलम की बात करते हैं कृष्णा, और बगलिहार की बात करते हैं चेनाब नदी सही है। सिंगरौली कोयला उत्पादक क्षेत्र किस नदी घाटी में स्थित है? तो यह आपको देखने को मिलता है सोन नदी घाटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोन नदी घाटी आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट कि विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है सोवियत संघ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोवियत संघ। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, हम इसको देख लेते हैं। देखिए वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला अगर हम जिला की बात करते हैं तो माहे हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 56 का ए उत्तर हो जाएगा माहे। देखिए दमन एवं दीव का दमन जिला न्यूनतम लिंगानुपात यानी 533 वाला जिला आप बोल सकते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 57 का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा जॉर्ज लेमेत्रे जो है इसका सही हो जाएगा, जॉर्ज लेमेत्रे। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सुषुप्त ज्वालामुखी है? बताइए इनमें से हमारा कौन सा एक है जो आपका सुषुप्त ज्वालामुखी है? तो 58 का हो जाएगा माउंट विसुवियस जो है सही हो जाएगा, माउंट विसुवियस है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा माउंट विसुवियस। हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है कब? हिंदी पत्रकारिता दिवस दोस्तों ये हम मनाते हैं 30 जनवरी को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 30 जनवरी को मनाते हैं। ये पॉइंट आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। और वही अगर हम 10 जनवरी की बात करते हैं तो विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, और 8 मई की बात करते हैं तो विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो याद रखिए। हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं कौन? तो इनका नाम याद रखिएगा, फिक्की के कौन नए अध्यक्ष बने हैं दोस्तों? 60 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा हर्षवर्धन अग्रवाल होगा। क्या होगा? हर्षवर्धन अग्रवाल, ऑप्शन नंबर डी। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस के अनुसार भारत की जनसंख्या अप्रैल 2025 तक हो गई है कितना करोड़? तो कितना करोड़ हो गया है दोस्तों? तो ये हो गया 146.39 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मतलब 150 करोड़ जो है आंकड़ा छूने वाला है। अमेरिका के प्रसिद्ध व्यवसायी एलन मस्क ने किस नाम से नई राजनीतिक पार्टी की शुरुआत किया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 62 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा अमेरिका पार्टी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमेरिका पार्टी। 29 मई 2025 को संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की स्थापना कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? देखिए वर्षगांठ की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर जो है 63 का 77वां जो है सही उत्तर हो जाएगा, 77वां, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के बीच ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना हेतु जो है समझौता हुआ है? इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र होगा। क्या होगा? मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र। 64 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं कि हाल के समाचार पत्रों में चर्चा में रही परिसीमन आयोग का संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा 65 का। तो अनुच्छेद 82 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 82। हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत पहली बार गंगा डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ हुई है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो असम में हुआ है दोस्तों। आंसर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा असम में। 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किन दो नदियों को जोड़ने की परियोजना की आधारशिला रखी है? दोस्तों आधारशिला रखी है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा केन बेतवा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा केन बेतवा, ठीक है, आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केन बेतवा। निम्न में से किन्हें शांति क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? शांति का नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है, तो इसका आंसर देखेंगे 68 का, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा निहान दिहानक्यो समूह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। हाल ही में खबरों में रहा रोहतांग आर पार पुस्तक के लेखक कौन है? रोहतांग आर पार पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका नाम है अजय, याद रखिएगा अजय जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में चर्चित श्री विजयपुरम निम्नलिखित में से किसकी परिवर्तित नाम है ना? किसका जो है परिवर्तन नाम है? तो ये है पोर्ट ब्लेयर का है दोस्तों। किसका है? पोर्ट ब्लेयर का है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। बात करेंगे जैसे शहीद द्वीप, जैसे जो आपका रॉस आइलैंड है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील आइलैंड की बात करते हैं शहीद द्वीप, और हैवलॉक द्वीप की बात करते हैं तो स्वराज द्वीप हो गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2025 से 35 तक की अवधि को जल विद्युत दशक का जो है घोषित किया है? जल विद्युत दशक जो है घोषित किया है,
तो 71 की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में ऑपरेशन ओलिविया अभियान किसके द्वारा संचालित जो है किया गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए ये हो जाएगा भारतीय तटरक्षक बल जो है इसका सही हो जाएगा, भारतीय तटरक्षक बल, आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉस एंजलिस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 73 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या होगा, सी हो जाएगा। और 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करते हैं तो ब्रिस्बेन में होगा और यह आपका 2032 में होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी टीम प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का विजेता रही है, इसका उत्तर होगा उड़ीसा वॉरियर्स क्लब होगा। क्या होगा, उड़ीसा वॉरियर्स क्लब। 74 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही उत्तर हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल ने केरल को हराकर अपनी 33वीं संतोष ट्रॉफी जीती है, यह संतोष ट्रॉफी का 78वां संस्करण था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में बना आधुनिक मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल युद्धपोत तमाल भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका रूस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रूस। भारत सरकार अंटार्कटिका में एक नया अनुसंधान केंद्र किस नाम से स्थापित करने वाला है, किस नाम से दोस्तों स्थापित करने वाला है, तो 76 की बात करते हैं तो मैत्री 2 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैत्री 2। नया स्टेशन मौजूदा मैत्री स्टेशन के पास पूर्वी अंटार्कटिका में स्थित होगा। नया स्टेशन वर्ष 2029 तक जो है तैयार होने की संभावना है, 2029 तक। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में HIV रोकथाम के लिए जो किलेना का पावीर नामक दवा निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है विकसित किया गया है, LEN। तो राइट आंसर देखेंगे 77 का तो आपका गिलियड साइंसेज जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 1991 बैच के बिहार कैडर के किस IAS अधिकारी को बिहार का नया मुख्य सचिव जो है नियुक्त किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रत्यय अमृत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रत्यय अमृत। ठीक है, याद रखिएगा, आप भूलिएगा नहीं, ऑप्शन नंबर क्या होगा, प्रत्यय अमृत। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि 30 जुलाई 2025 को विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है, तो बिहार पुलिस के द्वारा आप देखेंगे तो 79 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दोस्तों, ऑपरेशन नया सवेरा। क्या होगा, ऑपरेशन नया सवेरा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा खेल कोर्ट पर नहीं खेला जाता है, अब देखिए कोर्ट पर आप देखेंगे तो ऑप्शन है कबड्डी, वॉलीबॉल, पोलो, नेटबॉल, तो नहीं पूछ रहा है। तो 80 का देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी, पोलो देखेंगे तो कोर्ट पर दोस्तों नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। वैसे ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है सी दिया गया है, कोर्ट पर। देखिए यहाँ पर दिया गया है टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है, टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों हम ये किसको कहते हैं, तो ये हम कहते हैं भुवनेश्वर को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा भुवनेश्वर। जयप्रकाश नारायण को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से कब जो है सम्मानित किया गया था, तो रेमन मैग्सेसे तो 1965 जो है इसका सही हो जाएगा, 1965। निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थी, भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक जो है फैली थी, तो इसका आंसर देखेंगे तो कुषाण वंश जो है इसका सही हो जाएगा, कुषाण वंश, ऑप्शन नंबर सी। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था, देखिए इसका आंसर देखेंगे 84 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, कीकट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कीकट, ऑप्शन नंबर बी। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे, तो 85 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1, 2, 3। जैसे भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी और उसको देशद्रोही भारतीय शासकों का जो है सहयोग मिला, तो 1, 2, 3 हमारा सही उत्तर होगा। रजिया बेगम को सत्तायुक्त करने में किसका हाथ था, तो इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा, 86 का क्या हो जाएगा बताइएगा, तो तुर्कों का था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुर्क। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित किया था, किस क्षेत्र में, तो ये हो जाएगा भू राजस्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भू राजस्व। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, देखिए वास्तविक की बात करते हैं तो अल्बुकर्क जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अल्बुकर्क।
निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया है? ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 89 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। प्लासी का युद्ध देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा प्लासी का युद्ध, याद रखिएगा। सिख संप्रदाय का अंतिम शासक कौन था? सिख संप्रदाय का, तो दलीप सिंह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, दलीप सिंह। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? तो प्रथम जन आंदोलन की बात करते हैं तो आप सभी को पता ही होगा, आप लोगों ने कर दिया होगा आंसर, रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। जन पूछ रहा है जन आंदोलन, तो ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा? डी हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट आगे प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। स्थापित प्रथम संस्था की बात करते हैं तो आत्मीय सभा जो है इसका सही हो जाएगा, आत्मीय सभा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और ये जो आपका आत्मीय सभा है 1815 में कलकत्ता में स्थापना किया गया था। 1815 में किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था? किस घटना यानी कौन सी घटना है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की राज्य क्रांति लुई 16वां के शासनकाल में 1789 में हुआ और इस समय जो है फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना है? तो ये दोस्तों है रचना जॉन लॉक का है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जॉन लॉक। इसके बाद देखिए कुछ मैथ का क्वेश्चन दिया गया है तो आप इसको प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए जो आपका लूसेंट और जो 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट आपका होने वाला है एसआई का, देखिए दोनों आप अगर ज्वाइन करते हैं बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको पता है लूसेंट एक बेसिक किताब है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं तो आपका तो बिहार दरोगा पीटी ऐसे ही निकालेंगे। साथ में आप जब डेली बेसिस पे 100 क्वेश्चन का टेस्ट लगाएंगे तो एग्जाम आते आते आपके कम से कम 10-15 हज़ार क्वेश्चन देख पाएंगे। इस पीडी का भी हम होमवर्क चला रहे हैं, उससे भी आपको 15 से 20 क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो ये सब अगर आप प्रक्रिया अपनाते हैं तो आराम से आप बिहार एसआई पीटी निकाल लेंगे। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।